आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। 149 मुमरा कला विधानसभा में टोरेंट पावर इस वक्त सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। एनसीपी अजीत पवार गुट से उम्मीदवार नजीब मुल्ला ने अपनी 15 नवंबर की प्रचार सभा में, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद थे, एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाकर यह दावा किया कि एमएससीडीसीएल के एक अधिकारी हुंडेकरी की ये वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 60 पैसा पर यूनिट विधायक जितेंद्र वाड़ को टोरेंट पावर की तरफ से कमीशन दिया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर 15 नवंबर की दोपहर में ही टोरेंट पावर के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चेतन बधियानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। जब उनसे सवाल किया गया कि टोरेंट पावर्स के बिल और मीटर की तेजी यानी कि मीटर फास्ट है, इसको लेकर जनता की शिकायत रही है, मनमाना बिल भेजा जाता है, तो उनका कहना है कि हमारे सारे मीटर टेस्टेड है, हम खुद जनता को ये ऑप्शन देते हैं कि वो अपनी पसंद का मीटर लगाए। मीटरों को लेकर जो शिकायत की जा रही है उसको भी उन्होंने बेबुनियाद करार दिया। खैर, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा आप ये देखिए और आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि टोरेंट पावर को लेकर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं और टोरेंट पावर को लेकर जनता की परेशानी जग जाहिर है। लेकिन चुनावी मुद्दा बनते हुए देखकर उन्होंने जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, अपनी बात को रखा है, तो ये भी एक तरह से सवालिया निशानी खड़ा करता है। जितने भाई, आज टोरेंट ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनावी मुद्दा है, लेकिन इस चुनाव के मुद्दे में टोरेंट भी कलवा मुमरा विधानसभा में एक काफी अहम मुद्दा बना है, जिसपे राजनेताओं से लेकर आम पब्लिक तक इस पर बयानबाजी कर रही है। नमस्ते। पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। देखिए कैसा है, पिछले कुछ दिनों से मेरे को अलग अलग लोगों से काफी फोन आए थे। कोई किसी मुद्दे पे कुछ पूछ रहा था, कोई किसी मुद्दे पे कुछ पूछ रहा था, और मेरे को एक दो भाइयों ने बोला कि मीटिंग आपसे हो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा सबको अगर एक साथ बुला ले तो उसी बात पे चर्चा हो जाएगी। जो मेरे को अलग अलग एक एक रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो सोचा सबसे एक साथ मुलाकात हो जाए, तो उसी बहाने से आज सबको साथ में बुलाया। सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, क्या मुद्दा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा मतलब बार बार अलग अलग सवाल जो आ रहे हैं, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक्स है, हम आपस में बात करके यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसलिए सबको बुलाया था कि यहाँ पे अगर सब साथ में है, अलग अलग किसी का कोई सवाल आ रहा है, किसी का कोई सवाल आ रहा है। देखिए, पहले तो ये बहुत शुरू में ये बताना चाहूंगा कि टोरेंट पावर जो है ये एमएससीडीसीएल के फ्रेंचाइजी के बतौर श्री कलवा मुमरा में कार्यरत है। तो एमएससीडीसीएल गाइडलाइंस, एमएससीडीसीएल के रेगुलेशंस के हिसाब से हम श्री कलवा मुमरा में काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो रेट्स हो, चाहे फिर वो और कोई काम रेगुलेशंस हो, हम एमएससीडीसीएल के गाइडलाइंस फॉलो करके काम करते हैं। तो इसके आगे आप जो भी टोरेंट पावर का जो रेट है, उस रेट को लेकर जो है काफी लोगों में सवाल पैदा। तो एमएससीडीसीएल के पूरे महाराष्ट्र में जो रेट्स लागू है, जो टैरिफ महाराष्ट्र में एमएससीडीसीएल के बाकी के कस्टमर्स को लागू है, वही टैरिफ श्री कलवा मुमरा में कस्टमर्स को टोरेंट की तरफ से लागू। हम फ्रेंचाइजी होने की वजह से एमएससीडीसीएल के साथ एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं और उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस, उनके टैरिफ से ही हम काम करते हैं। एक पैसा भी खुद का जोड़ने का या चेंज करने का या बढ़ाने का हमको ना अथॉरिटी है, ना वो हम कर सकते हैं। सैंपल बिल्स कुछ मेरे पास थे, मैं आपको लोगों को दिखाना चाहूंगा। इसमें कैसा है कि आप देखेंगे तो एक टोरेंट का बिल है और एक थाना जहाँ पे एमएससीडीसीएल है, वो बिल्स है। ऐसे 3-4 सैंपल्स मैंने यहाँ पे लिया हूँ। आप यूनिट्स देखेंगे और बिल देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है। फॉर एग्जांपल, ये पर्टिकुलर बिल है राशिद कंपाउंड का मेरे पास। इनका जुलाई का 273 यूनिट है और इनका बिल बना है 3000 रुपए का। वही हमने थाना का सेम यूनिट्स का 273 यूनिट का बालकुम का एक बिल आपके इसके लिए दिया हुआ है, उसका भी आप अमाउंट देखेंगे तो 3000 रुपए का बिल बना। ऐसे 3-4 अलग अलग सैंपल थाना के एमएससीडीसीएल के बिल्स और टोरेंट के बिल्स, जहाँ पे यूनिट सेम है और बिल जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है। आपको देखने के लिए यहाँ पे मैंने खुद निकाल के रखे हैं ताकि आप इसको देख के चेक कर सकें। तो एक भी पैसा एमएससीडीसीएल के टैरिफ के ऊपर लगाने की टोरेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो पूछा कि मीटर के बारे, देखिए ये पास्ट में भी काफी बार हम इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं। टोरेंट जो है खुद मीटर्स नहीं बनाता। एमएससीडीसीएल द्वारा जो वेंडर्स अप्रूव्ड है, उस वेंडर्स से टोरेंट मीटर्स लेके इंस्टॉल करता है। सेकेंडली, हमारे मीटर्स जो है वो हमारी लैब से टेस्ट होके फिर इंस्टॉल होते हैं। टोरेंट की लैब
NABL सर्टिफाइड लैबोरेटरी है। हर मीटर इंस्टॉल होने के पहले टेस्टिंग होता है और उसके बाद वो इंस्टॉल किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं पास में भी काफी बारी कह चुका हूं कि कस्टमर अगर चाहे तो खुद का मीटर भी लगा सकता है। अगर किसी को ऐसा है कि भाई टोरेंट द्वारा जो मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं वो मैं नहीं लगाना चाहता हूं, तो खुद के मीटर भी वो इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक GR जो पास में हमने जब डिस्कशन किया था तब मैंने दिया था, ये MSADCL का GR है, इसका नंबर है 23097। इसमें जो अलग अलग फॉर्मेटेड, कौन से साल का है? ये 2020 के साल का है। तारीख बताता हूं मैं, 23 दिसंबर 2020 का 23097 सर्कुलर है। इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि कौन से वेंडर से, यानी कौन से कंपनी के मीटर आप अगर चाहे तो खुद लगा सकते हैं। आप अगर खुद का मीटर लगाना चाहें, आपको सिर्फ टोरेंट पावर के कस्टमर केयर जाना है, वहां पे एप्लीकेशन देना है कि मैं खुद का मीटर लगाना चाहता हूं, और हमारे कस्टमर केयर से आपको गाइड किया जाएगा कि वो आपको कैसे कर सकते हैं। तो सर लोगों का ये भी कहना है कि MSCB के जो पुराने मीटर थे वो जोर जबरदस्ती जो है करके जो है टोरेंट के मीटर लगाए गए। देखिए, जोर जबरदस्ती नहीं, आप एक चीज समझिए कि मीटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें से कुछ मीटर जो है वो टाइम के साथ पुराने और खराब हो जाते हैं। जहां पे मीटर खराब हो जाते हैं वहां पे उनको रिप्लेस करना रेगुलेशंस के हिसाब से जरूरी है। सेकेंडली कैसा है कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक डिफाइंड लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद उसमें जो है फॉल्ट्स आना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे तो मुंब्रा में ऐसे कितने सारे मीटर, शिल कलवा में भी इतने मीटर पाए गए हैं जो काफी पुराने हैं, उसमें से कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। ऐसे जहां पे भी फॉल्टी या पुराने आउटडेटेड जो आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ डेट मीटर्स थे, वो रेगुलेशंस के हिसाब से चेंज किए गए। चेतन भाई, ये सारे मुद्दे तो इससे पहले भी काफी बार हो चुके हैं, जैसे आप बार बार कह रहे हैं, पीछे भी हमने डिस्कस किया है, काफी जानकारी। चुनावी माहौल है, बिल्कुल विधानसभा चुनाव चल रहा है, और इस विधानसभा चुनाव में कलवा मुंब्रा के जो 3 बार के विधायक हैं, जितेंद्र आवाड, इन पर विपक्ष जो है उनके विरोध में लड़ने वाले जो प्रमुख उम्मीदवार है नजीब मुल्ला, वो हर सभा में आरोप लगा रहे कि जो बिल जनरेट हो रहा है, और वो बिल कंज्यूमर्स को जा रहा है, उसमें पर यूनिट 60 पैसा टोरेंट कंपनी जो है वो जितेंद्र आवाड को देती है। देखिए, कई सभाओं में उन्होंने ये आरोप लगाया है। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल इसका तो बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि हम MSADCL के फ्रेंचाइजी जो है, MSADCL के टैरिफ के हिसाब से, MSADCL के गाइडलाइन से काम कर रहे हैं। तो आज जो रेट कस्टमर्स को लागू है, वो रेट MSADCL द्वारा जो पूरे महाराष्ट्र में लागू है, वो रेट के हिसाब से ही सबको लगाया जाता है। हम कुछ अलग नहीं लगा रहे हैं। रेट जो है ऑल ओवर स्टेट MERC तय करता है, खुद MSADCL की जो ऊपर की रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो तय करता है पूरे स्टेट के लिए, वो तो क्लियर कट है, ठीक है। लेकिन अहम मुद्दा चुनाव में जो चल रहा है, जिसमें टोरेंट को भी जो है कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि टोरेंट पॉलिटिकल नेक्सस रख के 60 पैसा पर यूनिट जो है करंट MLA को दे रही थी। देखिए, तो टोरेंट इन आरोपों पर क्या कहेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो वापस दोहराना चाहूंगा कि किसी एक पॉलिटिकल यूनिट के साथ बात करना गलत हो जाएगा। आज हमने जब शुरू किया, मतलब शिल मुंब्रा कलवा में जब हमारा एज अ फ्रेंचाइजी काम शुरू हुआ मार्च 2020 में, हम MSADCL के टेंडर की प्रक्रिया से यहाँ पे फ्रेंचाइजी के बतौर अपॉइंट हुए थे। वो टाइम पे मालेगांव और शिल कलवा मुंब्रा का जो टेंडर हुआ था, वो टेंडर के प्रोसेस के थ्रू, टोरेंट एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे फ्रेंचाइजी के बतौर अपॉइंट हुआ है, ना कि किसी पॉलिटिकल इससे अपॉइंट हुआ है। MSADCL कंपनी ने जो टेंडर निकाला था, वो टेंडर के थ्रू यहाँ पे टोरेंट पावर फ्रेंचाइजी हुई थी, और CESC जो कंपनी है वो मालेगांव में वो टाइम पे फ्रेंचाइजी हुई। सेकेंडली, रेगुलेशंस के हिसाब से पूरा काम करते हैं। MSADCL द्वारा जो गाइडलाइंस आते हैं हम वो फॉलो करते हैं। जो रेट्स है वो MSADCL के ही है, हम वो फॉलो करते हैं। उसमें अलग हमको करने की कुछ अथॉरिटी ही नहीं है, तो बाकी कुछ मैं उसमें कमेंट क्या कर रहा हूँ। आम आदमी जो आरोप लग रहा है पैसे देने की, वो कंफर्म करिए, दे रहे हैं हाँ या ना, स्पष्ट, उसमें स्पष्ट जवाब। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैं ऐसा करूंगा कि ये बात, ये पर्टिकुलर एलिगेशन जो है हम इसको डिनाई करते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये बात जो है 100% गलत बात है, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है इस बात। अच्छा, यही बात 2 साल पहले एक पत्रकार ने लगाई थी, एक वीडियो भी बना था, है ना, सही।
जो उसमें 6 पैसे का एलिगेशन था जो अभी 60 पैसा हो। देखो अभी जिसको जहाँ पे जैसे कोई एलिगेशन लगाना है, मैं किसी को रोक नहीं लगा सकता। जैसे साहब बता, लोकतांत्रिक देश है, कोई 6 पैसे बोल रहा है, अभी आप कुछ और 60 पैसे बोल रहे हैं। बट एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये सारी बातों में कोई तथ्य नहीं है। हम MSCDCL के प्रोसेस से अपॉइंट हुए थे और रेट्स जो है वो MSCDCL के डायरेक्ट पूरे महाराष्ट्र में लागू है, वही यहाँ पे। इसके अलावा इसमें और कोई सत्य नहीं। यानी कि जो दावा किया जा रहा है टोरेंट पैसा दे रही है पर यूनिट वगैरह, ये सब निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैं ये एलिगेशंस को डिनाई करता हूँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं। सही में आपका पर यूनिट का चार्ज है और MSCDL का पर यूनिट का चार्ज क्या है? बिल्कुल सेम है। आपको देखो कैसा है कि वो कैटेगरी वाइज बहुत कुछ अलग। हम यूनिट बिल्डिंग रीडिंग लेते हैं और ये बिल MSCDCL के सर्वर में ही बनता है। हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, तो MSCDCL का जहाँ पे पूरे महाराष्ट्र का बिल बनता है वहां भी कलवा महाराष्ट्र का बिल भी वहीं बनता है। वहां से बन के हमारे पास आता है और उसको प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग बिल ऑफ कलवा महाराष्ट्र, वो सेम रेट है, 1 पैसे का अंतर नहीं है इसके अंदर। दूसरा रेट जो आप बोल रहे हैं ना, बिल के पीछे ही सारे रेट्स दिए हुए हैं। MSCDCL का भी आप बिल देखेंगे ना तो इसके पीछे भी रेट्स दिए हुए हैं। आप कोई भी 2 बिल उठा के कंपेयर कर लीजिए, आपको रेट बिल्कुल सेम मिलेंगे, 1 पैसे का भी फर्क नहीं मिलेगा। चाहिए